आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, डावी यानी बाई व जीवनी दाई सामंत श्रेणी व्यवस्था कहाँ पर प्रचलन में थी? तो ये जैसलमेर में प्रचलन में थी। डावी और जीवनी ये दोनों सामंत श्रेणी जैसलमेर में प्रचलित थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कोटा में सामंत श्रेणी को क्या कहा जाता था? तो ये राजवी कहलाती थी। कोटा में सामंत श्रेणी राजवी। नेक्स्ट है, जयपुर के किस शासक ने सामंत श्रेणी को 12 भागों में बांटा जिसे 12 कोटड़ी कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज कछवाहा थे। राइट ऑप्शन होगा 3 का। नेक्स्ट है, मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थीं, उनके बारे में सत्य कथन बताएं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एक बार हम इनको देखते हैं। सामंतों को मेवाड़ में उमराव कहा जाता था, तो ये राइट है। प्रथम श्रेणी में सामंत 16 थे, दूसरी श्रेणी में 32 और तृतीय श्रेणी के संबंध गोल के उमराव कई सौ की संख्या में होते थे। तीसरा ऑप्शन है, प्रथम श्रेणी के 16 उमराव में सलुम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था। तो प्रथम श्रेणी के जो 16 उमराव थे उनमें सलुम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था। तो ये यहाँ पर तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी ये 4 प्रकार की श्रेणियाँ मारवाड़ में प्रचलन में थी। ये किसकी श्रेणियाँ हैं? तो ये सामंतों की श्रेणियाँ हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ मध्यकाल में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो ये जैसलमेर रियासत थी जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट है, राजपूताना की रियासतों में कैद, खालसा, तलवार बंधाई, नजराना, हुक्मनामा किस प्रकार के कर थे? तो ये उत्तराधिकारी कर थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ व जयपुर में उत्तराधिकारी कर को किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ और जयपुर में उत्तराधिकारी कर को नजराना के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, जोधपुर में पेशकशी व हुक्मनामा किस प्रकार के कर थे? तो ये जोधपुर के हैं, उत्तराधिकारी कर हैं ये, पेशकशी और हुक्मनामा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में रेख से क्या तात्पर्य समझते हैं आप? तो जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व था ये रेख। नेक्स्ट है, कौन सा महासागर डी आकार का है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट होगा। आर्कटिक महासागर ये डी आकार का है। प्रशांत महासागर की बात करें तो ये वर्ताकार है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है और हिंद महासागर एम आकार का है। आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है जो कि 1.40 करोड़ क्षेत्रफल में ही है। नेक्स्ट है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला जलडमरू कौन सा है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला जलडमरू है बेरिंग जलडमरू। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर ये हिंद महासागर में स्थित है। राइट ऑप्शन 3 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर के साथ आप रिंग ऑफ फायर को संबंधित मानते हैं? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर जो है एक ज्वालामुखी है। यहाँ पर प्रशांत महासागर में एक ये तटीय प्रदेश है जहाँ पर ज्वालामुखियों की प्रधानता अधिक है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर की कौन सी जलधारा है? तो ये है अगुलहास धारा जो कि ठंडी जलधारा है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा। फ्लोरिडा धारा की बात करें तो ये गर्म जलधारा है फ्लोरिडा। कनारी धारा ये ठंडी जलधारा है और कयुराइल धारा ये ठंडी जलधारा है। डॉल्फिन कटक स्थित है, तो डॉल्फिन कटक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई कितनी है? तो कितनी होती है औसत गहराई? तो ये होती है 150 से 180 मीटर तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महाद्वीपीय कटक स्थित हैं? तो ये अटलांटिक में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पैंथालेसा का अवशिष्ट भाग है? तो प्रशांत महासागर पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है जावा और बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो दक्षिण चीन सागर दक्षिण प्रशांत का सीमांत सागर है। नेक्स्ट है, कौन सा एक तत्व महासागरीय जलधाराओं को रूपांतरित नहीं करता? तो महासागर तली की स्थलाकृति ये महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जबकि पवनों में मौसमी बदलाव ये महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। तटीय रेखा की दिशा व आकृति ये भी महासागरीय धाराओं को रूपांतरित करती है। महासागरों में ज्वालीय लहरें ये भी रूपांतरित करती हैं। नेक्स्ट है, कौन से दो सागर स्वेज नहर द्वारा जोड़े जाते हैं? तो लाल सागर और भूमध्य सागर ये स्वेज नहर के द्वारा जोड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त पनामा नहर की बात करें तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट है, कौन सा डेल्टा विश्व में जूट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये विश्व में जूट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है उड़न गिलहरी। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य है केवलादेव। ऑप्शन 4 राइट होगा। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका रूपांतरित नाम है? यानी मुकंदरा हिल्स नाम बाद में पड़ा है, इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था राजीव गांधी नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होगा। गणेश जी त्रिनेत्र मंदिर किस अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता है? तो गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन से अभ्यारण्य में? रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कैलाश साखला ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट होगा, केवलादेव को। जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो जंगली मुर्गे जो हैं आबू व जयसमंद अभ्यारण्य में मिलते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर सूची का मिलान करना है। ताल छापर कहाँ पर है? ये चूरू में है। जयसमंद सलूम्बर में है। शेरगढ़ बारा में है और गजनेर बीकानेर में है। यहाँ पर सुमलित जो नहीं है युगम वो देखना है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यह उदयपुर राजसमंद और पाली में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल ये अलवर में नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 4 का, यानी ये सुमलित नहीं है।